ओके जी। डू वाइल लूप, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किए थे, दो लूप हमने स्टडी किए थे, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप। ये दोनों जो लूप थे, फॉर लूप और वाइल लूप, प्री कंडीशनल लूप थे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास डू वाइल लूप होता है। डू वाइल लूप जो है वो पोस्ट कंडीशनल लूप है। इसमें क्या होता है कि कंडीशन बाद में चेक होती है, पोस्ट का मतलब बाद में, कंडीशन बाद में चेक होती है, और जो स्टेटमेंट है यानी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट उसका है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। मीन्स के एटलीस्ट वन टाइम, एटलीस्ट वंस, जितना भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो सारा का सारा वन टाइम एग्जीक्यूट होगा कम से कम, ठीक है। उसके बाद कंडीशन दोबारा चेक होती है, और कंडीशन अगर ट्रू होती है तो देन अगेन वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है डू व्हाइल लूप, अदरवाइज टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसका सिंटैक्स देखें। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है आपके पास, ये नेसेसरी नहीं है। इनिशियलाइजेशन हो सकता है आप इस तरह से इसको कंट्रोल वेरिएबल आपका यहाँ पे ना हो, सिर्फ कंडीशंस के अंदर हो, ठीक है। अच्छा, इनिशियलाइजेशन है, डू कीवर्ड है, फिर उसका ब्लॉक है। ब्लॉक किस तरह से रिप्रेजेंट किया है? डेलीमीटर से। डेलीमीटर क्या होते हैं? ब्रेसेस, ठीक है। लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस, मीन्स के ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। एक सिंपल एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं या सेट ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये आपके पास लास्ट स्टेटमेंट जो होगी वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगी, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है कि आप इसको यूज कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। जो मेन चीज है, क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद वाइल कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट दोबारा होगा, लेकिन सबसे पहले क्या होगा कि आपका ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो फर्क क्या है डू वाइल लूप और वाइल लूप और फॉर लूप? फॉर लूप और वाइल लूप में कंडीशन पहले चेक होती है, जबकि डू वाइल लूप में कंडीशन एंड पे यानी बाद में चेक होती है। क्लियर? यहाँ पे किसी को कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन? आप अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। आमना, आपका माइक ओपन है, आप बताएं कुछ पूछ रहे हैं। क्वेश्चन है किसी के? चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे आइडिया होगा कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई किसी ने क्यूरी नहीं पूछी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डू वाइल का फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में देखें कि आपके पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। अगर यहाँ पे कंडीशन हमारे पास फॉल्स आती है, फॉल्स होती है, तो हमारे पास ये लूप जो है वो टर्मिनेशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है, एंड हो जाएगा। अगर ये एक्सप्रेशन या कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो अगेन कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? स्टेटमेंट पे। मीन्स के अपने ब्लॉक को दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा। टर्मिनेट कब होगा? कंडीशन जब फॉल्स होगी। लेकिन अगर कंडीशन शुरू में ही फॉल्स होती है, अगर कंडीशन शुरू में ही फॉल्स होती है तो क्या होगा जी कि आपकी कंडीशन अगर शुरू में फॉल्स होती है तो ये कंडीशन तो चेक होनी ही बाद में, तो स्टेटमेंट कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगी। यानी आपको पता है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, आप उसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बना दें, मतलब उसका एक ब्लॉक बना दें, और कम से कम एक बार एग्जीक्यूशन चाहते हैं तो फिर, अगर एक बार एग्जीक्यूशन चाहते हैं तो फिर आप डू वाइल लूप यूज करें, और बाद में अगर कंडीशन बेस उसकी एग्जीक्यूशन चाहते हैं तो आप उसको क्या करें? कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दें, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का? शाहजेब, आपका माइक ऑन है। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, हम ना आप माइक ऑन करके ना क्वेश्चन करें, ठीक है।
नहीं, ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, ये हमने क्वेश्चन किया है कि डू वाइल लूप में पहले एग्जीक्यूशन होगी और बाद में कंडीशन वेरीफाई होगी। नहीं, इस तरह से उसके बाद इन्होंने कहा है जी कि ज्यादा टाइम कंज्यूम तो नहीं होगा। नहीं, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता, बल्कि एक बार एग्जीक्यूशन होती है, उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसके बाद टर्मिनेशन हो जाती है। कम से कम एक बार एग्जीक्यूशन होती है। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल में देखें। एग्जाम्पल में हमारे पास उसी तरह से सेम एग्जाम्पल जो लास्ट लूप्स के लिए हमने एग्जाम्पल यूज की थी कि हमने अपने नाम को 5 टाइम रिप्रेजेंट करना है या प्रेजेंट करना है या शो करना है, डिस्प्ले करना है, तो हम क्या करते हैं, एक कंट्रोल वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, e इज इक्वल टू 1, जिसको हम इनिशियलाइजेशन कह रहे हैं। उसके बाद डू कीवर्ड है, उसके बाद ब्रैकेट्स हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके अंदर जितना भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो उसके ब्लॉक का हिस्सा होगा। ठीक है, जिसमें मैंने लिखा है सी आउट माय नेम इज आमिर, और उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट करने के बाद हमारा जो ब्लॉक है वो एंड होगा। एंड होने के बाद वाइल कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कम से कम माय नेम इज आमिर एक बार रिप्रेजेंट होगा, एक बार डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है तो ये टर्मिनेट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 से लेकर 5 तक हमने जाना है, तो 1 का इंक्रीमेंट करते करते हम 5 तक पहुंच जाएंगे, और इस तरह से हमारा ये नाम जो है ये 5 बार डिस्प्ले होगा। ओके, ओके सर। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, हमारे पास 1 to 5, जैसे हमने फॉर लूप और व्हाइल लूप में इस एग्जांपल को डिस्कस किया था, उसी तरह से हम डू वाइल में कन्वर्ट करके हम देख रहे हैं कि डू वाइल में उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम डू और वाइल का स्ट्रक्चर, जो उसका सिंटैक्स है, उसको हमने फॉलो किया है। इंक्रीमेंट पहले, इनिशियलाइजेशन उससे पहले है, उसके बाद डू कीवर्ड है, फिर उसके बाद सी आउट 1 का डिस्प्ले है, उसके बाद ए प्लस प्लस है, उसमें इंक्रीमेंट है, और उसके बाद कंडीशन वेरिफिकेशन है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो देन ये एग्जीक्यूट होता रहेगा और आउटपुट आपके पास 1 से लेकर 5 तक जनरेट होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि जब ये यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सी आउट ए, तो आप बता सकते हैं इस वक्त क्या आउटपुट होगा? आउटपुट आपने बताना है इस प्रोग्राम का। अब्दुल्ला तैयब ने लिखा है ओनली 1, फौजिया ने लिखा है 1 to 5। ठीक है, ये दोनों आंसर रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखें, अंडरस्टैंड करते हैं हम। ए आपके पास है 1, ठीक है, उसके बाद सी आउट है ए। इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको शो करूं, ये 1 डिस्प्ले हो गया। ओके, 1 आ गया। उसके बाद ए में क्या होगा? ए में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, पहले ए में 1 था, अब ए में क्या होगा? 2। उसके बाद जब ये परफॉर्म होने के बाद लूप कंडीशन वेरीफाई करेगा तो ए में है 2। ठीक है, ए में है 2, 2 लेस देन 5 है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। उसके बाद अगेन ब्रैकेट पे कंट्रोल आएगा, और पहली स्टेटमेंट जो भी है वो ए को डिस्प्ले कर रही है, तो इसका मतलब अब 2 डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसके बाद ए में इंक्रीमेंट 3 होता है, 3 लेस देन 5 है, दोबारा लूप एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट को। उसके बाद ए में क्या है? 3, तो 3 प्रिंट होगा। इसी तरह ए में 4 होगा, तो 4 लेस देन 5 है, दोबारा कंट्रोल वापस आएगा लूप की बॉडी में, तो ए को प्रिंट किया जा रहा है, ए में क्या है? 4, 4 प्रिंट होगा। इसी तरह जब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं तो ए में 5 है, 5 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो दोबारा कंट्रोल वापस मूव करेगा ब्लॉक में, तो पहली स्टेटमेंट सी आउट ए है, तो 5 प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद ए में इंक्रीमेंट होगा, ए 6 होगा, और जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंडीशन फॉल्स होती है। 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स, तो बाहर आएगा। बाहर जब आता है तो ए को दोबारा से डिस्प्ले किया गया है, तो यहाँ पे आपके पास इस स्टेटमेंट का
जो आउटपुट है वो 6 है, यानी आपके पास टोटल आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6। पूरे प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी लूप टर्मिनेट किस स्टेटमेंट पे हुआ, a इज इक्वल टू 6 पर। क्लियर? यस। लेकिन सर 6 के आगे नहीं जा सकता फिर से ऐसे? वो आपकी अपनी मर्जी है कि उस 6 से आगे आप उसको प्लेस करवाना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे लूप टर्मिनेट कब होगा, जब a की वैल्यू 6 होगी। जैसे 6 होगी वो बाहर आ जाएगा कंट्रोल, जब बाहर आएगा उसको फिर a को डिस्प्ले किया गया और वो 6 है। ठीक है? ओके सर। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपने आउटपुट बताना है। दो प्रोग्राम लिखे हुए हैं, एक वाइल लूप में लिखा हुआ है, एक डू वाइल में लिखा हुआ है, और दोनों में कंडीशन देखें, इंक्रीमेंट देखें और इनिशियलाइजेशन देखें, एक जैसे ही है। यहाँ पे आपके पास a इज इक्वल टू 6, यहाँ पे भी a इज इक्वल टू 6। यहाँ पे वाइल a लेस देन 5 है, यहाँ पे वाइल a लेस देन 5, और उसी तरह से ये डू वाइल लूप है और ये वाइल लूप है। स्टेटमेंट भी एक जैसी है, सी आउट ए और ए प्लस प्लस, यहाँ पे भी सी आउट ए और ए प्लस प्लस। आप लोगों ने आउटपुट बतानी है, पहले प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी और दूसरे प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी। कौन सी फुल स्क्रीन नहीं आ रही है आपके पास? सर पहले पहले में तो सर टर्मिनेट हो जाएगी, उसमें कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। कंडीशन पहले में टर्मिनेट होगी, मींस कि कंडीशन फॉल्स होगी, तो आपका ये जो है कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर होगा और कोई डिस्प्ले में कोई वैल्यू नहीं है, या कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, या कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, तो इसका नो आउटपुट, यानी कोई आउटपुट नहीं होगा। अब अगर आप इसमें देखें डू वाइल में, उसके बारे में बताएं। इसमें एक मरतबा जो प्रिंट आउट होगा उसके बाद फिर आउटपुट क्या होगी? 6 आएगी सर आउटपुट। आउटपुट एक बार आएगा 6। एक बार आएगा 6 और उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगी जब कंडीशन वेरीफाई होगी। बिल्कुल ठीक है जी, आपका आपने सही जवाब दिया है कि एक बार 6 कम से कम आएगा, उसके बाद टर्मिनेट होगी। हालांकि यहाँ पे भी 6 था, लेकिन पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स होती है तो टर्मिनेट होता है, तो यहाँ पे कंडीशन तो बाद में चेक होनी, कम से कम एक बार एग्जीक्यूशन होगी, तो यहाँ पे 6 आउटपुट में आएगा। और अगर मैं बाहर भी उसको सी आउट ए लिख दूं तो क्या होगा आउटपुट, नेक्स्ट क्या होगा सर 7 आएगी। बिल्कुल ठीक है, 6 7 7 आएगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग हुई कुछ इस तरह से डू व्हाइल लूप की? यस सर। चलें प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो आप लोग एनोटेशन आप लगाते हैं ना, एनोटेशन ना लगाया करें, ये डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। ये मैंने ब्लॉक तो कर दिया है, लेकिन जिस बंदे ने भी एनोटेशन ये लगाई है वो स्टिल अवेलेबल है। ठीक है, अवॉइड किया करें इन चीज़ों से। अच्छा जी, प्रोग्राम की तरफ आते हैं जी। हम यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, अगर मैं उसको नए सिरे से बनाते हैं, चले जी, मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, जस्ट सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ कि हम टेबल का प्रोग्राम बना लें। हाँ जी, कोडिंग स्क्रीन नजर आ रही है आपको?
यस सर। यस सर। चलें फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं, जो पहले हमने प्रोग्राम बनाया था फैक्टोरियल के लिए, तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ, प्रोग्राम की फॉर्मेट बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक नंबर चाहिए, यूजर से नंबर डिमांड करना है, उसके लिए एक नम वेरिएबल। फिर हमने एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एफ यूज किया था, एफ ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमने एक लूप जो चलाना है उसके लिए भी एक कंट्रोल वेरिएबल चाहिए, आई हम पिक कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करेंगे जिसमें यूज़र से डिमांड करेंगे कोई भी पॉजिटिव नंबर एंटर करे। सी आउट एंटर एनी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। ये हमने वैल्यू एंटर करवा दी, सीन किया और नम में वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, लूप कौन सा यूज करना है, डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप यूज करना है, तो सबसे पहले आपके पास इनिशियलाइजेशन कंट्रोल वेरिएबल जो होगा, लूप का कंट्रोल वेरिएबल वो आई हमने कंसीडर किया और आई को हमने 1 से स्टार्ट किया। हम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया था कि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये वाला कंसेप्ट यूज करें या इस तरह से करें, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। कोई भी एक फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं, आप लोगों ने बताना है कौन सा फॉर्मेट यूज करें, पहला या दूसरा। पहला कर लें सर। पहला कर लें, तो पहला यस। जब आपके पास है, एफ में आपको 1 चाहिए इनिशियली, ठीक है। हम यहाँ पे एफ में भी 1 प्लेस कर देते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होना है और दोबारा 1 ही आना चाहिए। और आई में क्या होना चाहिए, आई में भी 1 होना चाहिए क्योंकि 1 इंटू 1 होना चाहिए, ठीक है। ये पहला 1 इंटू 1 होगा तो 1 होगा, 5 टाइम हमने प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। पहली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगी, ठीक है। इसलिए हमने i इज इक्वल टू 1 से लेकर उस नंबर तक एग्जीक्यूट करवाना है, 1 से लेकर उस नंबर तक प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो हमारा जो कंट्रोल वेरिएबल है वो i है और उसको हमने इनिशियली वैल्यू क्या दे दी है, 1, ठीक है। उसके बाद डू यूज करेंगे, डू के बाद ब्रैकेट है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाई i, ये हमारी कैलकुलेशन थी, प्रोडक्ट थी, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम आपका होगा 1 इंटू 1, 1 आंसर अगेन एफ में स्टोर होगा। जब ये दोबारा आएगा तो 1 इंटू आई में क्या होना चाहिए, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसका मतलब आई को हमने प्लस प्लस भी करना है उसी तरह से, ठीक है। तो दोबारा आई 3 होना चाहिए, जब 3 होगा तो ये एफ में क्या होगा, 2, क्योंकि प्रीवियस रिजल्ट भी उसने पिक करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे, वाइल आई बताएंगे, एहतशाम डू का रोल कोई नहीं होता, डू एक फॉर्मेट है कि आप बताते हैं कि डू वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। डू सर लेस देन इक्वल टू 5 आएगा आई लेस देन इक्वल टू 5। 6। क्यों आएगा, हमें ये आइडिया तो नहीं है कि 5 ही प्रेस करेगा यूजर, यूजर जो वैल्यू प्लेस करेगा वो किस में आएगी, सर नम में आएगी, नम में आएगी, तो नम तक आपने चलाना है ना। जी जी। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताएं कि ये कंप्लीट हो गया, कोई एरर तो नहीं है, वाइल लूप कंप्लीट हो गया, डू वाइल लूप। सर प्रिंट आउट करवाएंगे अभी हमने, चलें जी प्रिंट आउट भी करवा देते हैं, ये आपके सामने, सी आउट द फैक्टोरियल ऑफ
num is इसमें आंसर था एफ में। क्लियर? आप Yes, बता sir. सकते हैं सिंटैक्स पूरा हो गया, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया हमारा, कोई एरर कोई मिस्टेक तो नहीं है? No, sir. दोबारा देख लें। सर कंप्लीट है। कंप्लीट है। और वो वाइल वाली जो लाइन है उसके आगे वो आना है, सेमीकोलन आना है। ठीक है, यस सर। तो ये इस चीज का ख्याल रखना है आपने, वाइल के एंड पे सेमीकोलन लगाना है। जब आप सिंपल वाइल लूप लिखेंगे तो उसमें सेमीकोलन नहीं आएगा। ठीक, डू वाइल में सेमीकोलन आता है वाइल के बाद। अच्छा जी, हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे F10। ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं इसकी स्क्रीन जरा डिस्प्ले में ले आता हूँ। यहाँ पे कौन सी वैल्यू दें? 6 दे दें। यस सर। 6 के लिहाज से उसने आंसर दे दिया है। द फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। इसी को दोबारा अगर आपने देखना है 5 के लिए, देखना है, 5 लिखें और 5 का 120 आ गया। ओके ओके सर। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ स्क्रीन पर, कोडिंग स्क्रीन पर। चलें देखते हैं जी कि एक स्क्रीन शो हो रही है आपको, कोडिंग स्क्रीन? यस सर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ जहाँ पे 12 लिखा हुआ है, उस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो रेड लाइन आ गई, हाईलाइटेड लाइन आ गई। इसी तरह 16 पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये 2 जगह पे मैंने मार्क किया है। ठीक है, इन 2 जगह को मार्क किया है, यानी कि इस लूप को मैंने स्टेप बाय स्टेप देखना है कि इसके अंदर इसकी वर्किंग कैसे होती है। क्लियर? यस सर। स्टेप बाय स्टेप मैं देखना चाहता हूँ इसकी वर्किंग कैसे होगी। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, F और I। मैं इसको भी सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करता हूँ और ऐड वॉच में प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह I को राइट क्लिक करके ऐड वॉच में प्लेस कर रहा हूँ। ये 2 वैल्यू मेरी इस जगह पे आ गई हैं, F और I। ठीक है, क्लियर? शो हो रही है? यस सर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने डिबग पे क्लिक करना है। यहाँ नीचे कंपाइल लॉग के साथ डिबग है या F5 है। ठीक है, डिबग पे क्लिक करें। डिबग के बाद जो विंडो ओपन होती है उसमें डिबग का एक बटन है। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक मेरे पास स्क्रीन आई है, आउटपुट स्क्रीन, जो कि डिमांड कर रही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पास आउटपुट स्क्रीन है जिसमें वो पूछ रहा है, ये पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। कौन सी? जिसमें वो पूछ रहा है एंटर एनी पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ 5, एंटर। अब मैं वापस आ रहा हूँ कोडिंग स्क्रीन की तरफ। अब देखें आपका जो है ये वाला पोर्शन, ये आपको नजर आ रहा है, डिबग पोर्शन। यहाँ पे Yes, कर दिया। sir. नजर आ रहा है। यस सर नजर आ रहा है। वैल्यू क्या है? 1। F की वैल्यू थी हमारे पास 1, I की वैल्यू थी 1, ऐसे ही था। और फिर Yes, sir. F इंटू I, यानी 1 इंटू 1, ऐसे ही था जी। भाई। जब लूप चला है तो लूप में सबसे पहली स्टेटमेंट क्या थी? F इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई I। यस सर। तो F में 1 था, I में 1 था, दोनों प्रोडक्ट 1 इंटू 1, 1 1 इंटू 1 1। तो 1 कहाँ पे स्टोर हो रहा है? F में। यस सर। जी सर। F में 1 आ गया। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है? I प्लस प्लस।
इंक्रीमेंट आई में 1 था, अब आई प्लस प्लस का मतलब 2, 2 आ 1 का गया। इंक्रीमेंट 1 का इंक्रीमेंट हो गया तो आई में हो गया 2। जो ब्लू लाइन है ना, ये जो ब्लू लाइन है, इसका मतलब अब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। कैसे एग्जीक्यूट करना है? नेक्स्ट लाइन F7 प्रेस करें या नेक्स्ट लाइन बटन है यहाँ पे, इसको क्लिक करें। अब देखें दोबारा कहाँ पे गया है कंट्रोल? डू पे। ठीक है, नजर आ रही है? ब्लू लाइन नजर आ रही है? यस यस सर सर। अच्छा, उसके बाद देखें दोबारा मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यस सर। मल्टीप्लिकेशन होनी है तो F में आपके पास 1 था और I में आपके पास 2 था। जब मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखूंगा तो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होके F में नई वैल्यू आ जाएगी। F में क्या आना चाहिए? 2 1 इंटू 2 आना चाहिए। अभी F में क्या है? 1 अभी 1 है। और I में यस क्या है? सर। 2। प्रोडक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुई। नेक्स्ट लाइन पे देखें, अभी गौर करें, F में क्या हो गया? 2 हो गया। 2 हो गया है, लेकिन I की वैल्यू अभी चेंज नहीं हुई क्योंकि I के ऊपर कंट्रोल आ गया है, एग्जीक्यूट नहीं हुई। जब एग्जीक्यूट होगी तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 3 हो गई। ये देखें जी, इधर 3 आ गया। ओके, यस सर। यस जी। सर। नेक्स्ट देखें, जब नेक्स्ट लाइन पे आप मूव करेंगे तो ये डू पे आया। डू के बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे आए, प्रोडक्ट की तरफ जाना है। अब वो 2 और 3 है तो आंसर कितना आना चाहिए? इसकी एग्जीक्यूशन के बाद F में आंसर क्या होगा? 6 6। और I में क्या होगा? 4 नहीं, ये एग्जीक्यूट नहीं होना, सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ब्लू लाइन वाली। आई में 3 रहेगा सर। I में 3 रहेगा। I में 3 है और F में 6 हो गया। अब जब ये I प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगी तो I में होगा 4। 4 आ गया। क्लियर है? यस सर। 4 आ चुका है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन दोबारा डू पे जाएगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई होती जा रही है हमारी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे आया तो F में हमारे पास 6 है और I में कितना है? 4 6 इंटू 4 24। F में कितना Yes, आना sir. चाहिए? इसके बाद, इसकी एग्जीक्यूशन के बाद F में कितना आना चाहिए? 24 24 आना चाहिए। और I में आई में आई में 4 4 ही रहेगा आएगा अभी। 4 ही रहेगा क्योंकि I वाली अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो I में आपके पास 4 है और F में 24 आ चुका है। जब ये वाली लाइन इंक्रीमेंट वाली एग्जीक्यूट होगी तो I में इंक्रीमेंट हो जाएगा 5 का। 5 5 आ जाएगा। यस सर। ये 5 हो गया। ठीक है, अभी I लेस देन नम है, नम हमने 5 दिया था। I लेस देन नम है, ट्रू है। नम में हमारे पास 5 है। अगर कर्सर आप नम के ऊपर लेके आते हैं तो नम की वैल्यू 5 लिखी आ रही है, और I पे लेके आए तो I भी 5 लिखा आ रहा है। ठीक है, 5 लेस देन इक्वल टू नम, यानी 5 कंडीशन ट्रू है ना। तो नेक्स्ट दोबारा यस एग्जीक्यूशन, सर। जब एग्जीक्यूशन होगी तो कंट्रोल डू पे गया। डू के बाद पहली स्टेटमेंट के ऊपर आया और उसके बाद F मल्टीप्लाई बाई I। F में आपके पास क्या है? 24 और I में क्या है आपके पास? 5। तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे। आंसर क्या होगा? 120 120 के बाद F में आएगा 120 और I में क्या होगा? आई में अभी 5 रहेगा। 5 अगली ही नेक्स्ट लाइन लेकिन ये I में 5 ही आ गया। ठीक है, और इसमें 120 आ गया। अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो I में क्या होगा? 6 6। ये देखें जी, I में हो गया 6। अब कंडीशन ट्रू होनी है या फॉल्स होनी है? फॉल्स होनी है। फॉल्स। False. अभी यहाँ पे देखें, कर्सर में लेके आता हूँ I पे, यहाँ पे नाम 5 है और I 6 है।
तो 6 लेस देन 5 ट्रू है या फॉल्स है? false sir. false, फॉल्स है। False. नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब देखें नेक्स्ट लाइन पे वो आ गया इधर, फैक्टोरियल ऑफ नाम इज उसने शो किया और उसके बाद रिटर्न की तरफ आ गया। तो यहाँ पे देखें आई की वैल्यू जब बाहर निकला है तो आई की वैल्यू क्या है? 6 6, 6. 6, फॉल्स कंडीशन पर, फॉल्स वैल्यू पर टर्मिनेट हुआ है। समझ आइए? कुछ पॉइंट पूछना है किसी ने? कोई चीज पूछनी है? no sir. No, sir. no sir, तमाम पॉइंट क्लियर है? yes sir, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और इसको अनब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, इसी सर तरह ये डीबग का ऑप्शन हम लोग सारे स्टेप्स देखने के लिए यूज करते हैं। जी स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन अगर आपने व्यू करना है कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है कैसे एग्जीक्यूशन होती है, तो आप डीबग मोड में आप रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, ठीक है? ओके सर। और सर आप इस डू वाइल वाले प्रोग्राम को वाइल में चेंज कर सकते हैं, इसको इसी में चेंजिंग करके? हाँ बिल्कुल कर जी सकते हैं। ये देखें, सर वो ये वाइल मैंने लिख दिया और यहाँ पे मेरे पास आई लेस देन इक्वल टू नाम उसी तरह से, और यहाँ पे मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ये ले, खत्म हो गया। ये सारा डू वाइल में शिफ्ट हो गया, ठीक है? इसको सेव करता हूँ, ओके सर। रन करते कंपाइल करते हैं तो कोई एरर नहीं है, तो लिहाजा हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। इसको फॉर में करना है, फॉर में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। एक और प्रोग्राम बना लें या टाइम है या वाइंड अप करना है? सर टाइम नहीं है। बाकी लोग सर काफी है इतना आज। मैं इसी का एक और प्रोग्राम पूछ रहा हूँ कि एक और प्रोग्राम बनाएं या ना बनाएं? सर देख लें, आप बना लें बेशक। नहीं, आपने बताना है मुझे, क्योंकि 35 मिनट हो चुके हैं। अब आपने बताना है कि एक प्रोग्राम हमने बनाना है या नहीं बनाना। मैं बना के देता सर बना ले, सर बना ले एक प्रोग्राम। चल मैं ना आपको टेबल वाला एक वो बना के देता हूँ, ठीक है? ओके सर। टेबल किस तरह से जनरेट होगा, मैं जल्दी से इसकी कोडिंग लिख देता हूँ ताकि ना आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नेम स्पेस के बाद इंट मेन, यहाँ पे उसी तरह हमें एक नंबर चाहिए, ठीक है? और एक कंट्रोल वेरिएबल चाहिए जिसने लूप को कंट्रोल करना है। यहाँ पे उसी तरह एंटर एनी पॉजिटिव वैल्यू, सीन नाम, उसके बाद मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ आई इज इक्वल टू 1 और डू, उसके बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने उस नंबर को शो करना है। नंबर मेरे पास क्या है, और यहाँ पे बल्कि मैं मैसेज एक लिख देता हूँ, CO टेबल ऑफ गिवन नंबर इज, ठीक है? और ठीक है। अच्छा माइक अपना बंद करते हैं अब्दुल्ला, आप ये अच्छा जी नाम को डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला होगा या हमारे पास जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह से होगा। अगर हम 5 प्रेस करते हैं तो 5 इंटू 1 इंटू इज इक्वल टू 5, ऐसे इस फॉर्म में आना चाहिए। तो पहला आपके पास क्या है, नाम, नाम में 5 है सपोज, और उसके बाद आपने स्टैरिक प्रिंट करवाना है। स्टैरिक के बाद आपने क्या करना है, आई को प्रिंट करना है, आई की वैल्यू 1 है। उसके बाद अगेन आपने क्या करना है, इक्वल का सिंबल, इक्वल के सिंबल के बाद आपने प्रोडक्ट जनरेट करना है। प्रोडक्ट किसका, नाम को मल्टीप्लाई करना है आई के साथ,
यानी नम आपके पास 5 है, मल्टीप्लाई होगा आई के साथ, तो नम मल्टीप्लाई बाई आई। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, आई में इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, आई में इंक्रीमेंट, और यहाँ पे वाइल, और आई आपका कहाँ तक जाना चाहिए, 10 तक 10 तक जाना चाहिए, इक्वल और लेस देन 10। ठीक है? और यहाँ पे रिटर्न 0, और ये आपका प्रोग्राम एंड हो गया। इसको मैं सेव कर रहा हूँ, सेव मैं टेबल के नाम से लिख रहा हूँ, टेबल डू डॉट cpp, ये मैंने सेव कर दिया। उसके बाद कंपाइल करें, तो कंपाइल करने के बाद देखें एरर आया, कोई एरर नहीं है। एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद स्क्रीन मैं आपको शो करवाता हूँ। यहाँ पे उसी तरह से मैंने 5 लिखा, 5 लिख के एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद देखें कि आपके पास एक ही लाइन में डिस्प्ले आ रहा है पूरी टेबल का। तो हम क्या करेंगे, लाइन चेंज करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटर लिखते हैं, मैनिपुलेटर, लाइन चेंज की हमने, और इसको हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट, दोबारा हम स्क्रीन शेयर करेंगे। यहाँ पे 5, अब गौर करें कि आपके पास आउटपुट सही आया। यस सर। ठीक है, तो अभी किसी ने कुछ पूछना है? नो सर। सर वो बच्ची का मैसेज आया कि क्वेश्चन है फिजा मारा का। हाँ जी बोलें। सर जब आपने वाइल में लिखा था फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम, उसमें सारा प्रोसेस लिखा था, इसमें नहीं लिखा। इसमें मतलब वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, हम कर सकते हैं? वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कमेंट्स में लिखा था, और मैंने आपको ये भी बताया था कमेंट्स जो होते हैं वाइट स्पेसेस होते हैं, और कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। यहाँ पे भी अगर आप प्रोग्राम में दोबारा वापस आए तो यहाँ पे भी मैंने ये यहाँ पे डबल स्लैश लगाया है, ये भी कमेंट्स है, ये भी कमेंट में आ जाते हैं, तो ये कंपाइलर इसको भी इग्नोर कर देगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें, ये भी कमेंट में लिखा है हमने, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिखते हैं। क्लियर?